जैसा कि आप भी भली-भांति जानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल के तमाम नेता अपने-अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों-शोर से कर रही है। अपने-अपने क्षेत्र में जोरों-शोर से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीतिक में अगर लोकसभा चुनाव को लेकर के सबसे ज़्यादा किसी की चर्चाएं हो रही है तो वो है मनीष कश्यप। दरअसल बात है कि जब से मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया तब से उनके नामों को लेकर के काफ़ी जोरों शोर से चर्चाएं हो रही है। जोरों शोर से उनके क्षेत्र में खासकर पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप को लेकर के काफ़ी चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है और जो लोगों के बीच जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि मनीष कश्यप ने अभी तक नामांकन क्यों नहीं करवाया। अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे तो मनीष कश्यप ने गुंजन सिंह को चुनावी मैदान में उतार करके उनका नामांकन करवा दिया, लेकिन खुद अभी तक नामांकन आखिर क्यों नहीं करवाए हैं। आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह है जिसको लेकर के मनीष कश्यप ने अभी तक नामांकन नहीं कराया है। तो आज के इस वीडियो में इन तमाम मुद्दा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप क्यों नहीं नामांकन कराए हैं और साथ साथ मनीष कश्यप प्रचार प्रसार सिर्फ अपने क्षेत्र को छोड़ करके कई और क्षेत्र में क्यों करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मनीष कश्यप जिन्होंने कहा था कि लगभग हम 1 दर्जन ऐसे क्षेत्र है जिसमें अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, यानी कि अपने दोस्त महिम जो उस क्षेत्र के विकास करे, वो सेलिब्रिटी हो या कोई हो, उसको उतारेंगे। जिसमें गुंजन सिंह को नवादा से उतारे, उनका नामांकन करा करके उनके लिए प्रचार प्रसार भी किए और उनको प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार वो फील्ड में फैला दिए हैं। मनीष कश्यप अपनी प्रचार प्रसार खुद अभी जोरों शोर से कर रहे हैं और सिर्फ अपने ही क्षेत्र में नहीं बल्कि कई और ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में वो जाते हैं और उस क्षेत्र में पत्रकारिता भी करते हैं और प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसकी वजह यह है कि मनीष कश्यप अपने क्षेत्र के साथ साथ उन तमाम क्षेत्र में पकड़ बनाना चाहते हैं जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप और मजबूती के साथ अपने उम्मीदवारों को, अपने कैंडिडेट को उतार करके चुनाव लड़ सके और साथ साथ उनको जो जनता चाहती है कि बिहार की राजनीतिक में सबसे उच्च स्थान पर यानी कि बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे, तो उसके लिए मनीष कश्यप को अभी से ही संघर्ष करना होगा और इसीलिए मनीष कश्यप अपने क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं और साथ साथ उस क्षेत्र में भी कैंडिडेट को उतारेंगे। जब तक नामांकन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक मनीष कश्यप जो है तमाम क्षेत्रों में उस राजनीतिक दलों को देखेंगे जो कितनी पकड़ बना रही है और कौन किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद मनीष कश्यप अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट, अपने पहचान के लोगों को उस क्षेत्र में उतारने का काम करेंगे। ये सबसे पहली मुद्दा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने के लिए इस तरह के सिलसिले को अभी तक जारी रखे हुए हैं और मनीष कश्यप को उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, नामांकन के समय तक में ऐसा हो सकता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट दे दे और अगर ऐसा होता है तो फिर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मनीष कश्यप अभी तक जो है नामांकन नहीं कराए हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफर मिल सकती है। और आप भी भली भांति से जानते हैं कि जब मनीष कश्यप निर्दलीय से नामांकन करवा लेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगी और जब टिकट नहीं मिल पाएगी तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बल्कि वो निर्दलीय से ही चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मनीष कश्यप के पास अभी काफ़ी समय है और काफ़ी समय अभी बचे हुए हैं नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने में। तो मनीष कश्यप इसके लिए लगातार सोच विचार करके अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि अगर ऑफर मिलता भी है बीजेपी की ओर से तो हम उस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे। और मनीष कश्यप जो तमाम क्षेत्र में अपने क्षेत्र के अलावा भी कई क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं, इसकी भी वजह यही है कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी उसको कोई और क्षेत्र में दे दे, तो उसके लिए मनीष कश्यप की पकड़ मजबूत उस क्षेत्र में होनी चाहिए और इसीलिए मनीष कश्यप लगातार अपने क्षेत्र के अलावा, पश्चिमी चंपारण के अलावा कई अन्य क्षेत्र में भी प्रचार प्रसार करते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण इन दोनों क्षेत्र के जो खासकर सांसद हैं राधा मोहन सिंह और संजय जायसवाल,
इन दोनों ने कई सालों से लगातार दोनों क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में राज किया है। तो इसलिए मनीष कश्यप ने कहा है कि जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि संजय जायसवाल जी को वोट दे और राधा मोहन सिंह को वोट दें, अगर उनके कार्य से खुश हैं तो आप उन्हें वोट दे सकते हैं। तो देखिए, संजय जायसवाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह ने ये अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने अपने बड़े सभा में मंच से कहा था कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी अवस्था पूरी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के पास भी ये नोटिफिकेशन पहुंच चुकी है और बीजेपी भी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और इसी को लेकर के मनीष कश्यप अभी तक नामांकन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर राधा मोहन सिंह को उसके क्षेत्र से टिकट जो मिला है, अगर उस पर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो उसके जगह पर मनीष कश्यप को उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मनीष कश्यप जो पश्चिमी चंपारण में प्रचार प्रसार करते हैं, उसके लिए पूर्वी चंपारण भी अहम हो सकता है। साथ साथ पटना साहिब में जो उनकी पकड़ है और पाटलिपुत्र में जो है, वाल्मीकि नगर में है, मोतिहारी में है और साथ साथ जो है उनका जो है आरा सीट पर भी उनकी पकड़ है। तो इन तमाम क्षेत्र में मनीष कश्यप जो है लगातार प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे तो तमाम क्षेत्र में तमाम कैंडिडेट की लिस्ट लगभग जारी हो चुकी है और तमाम क्षेत्र में जिन जिन क्षेत्र में बीजेपी की जो है कैंडिडेट उतरे हैं, उन सभी क्षेत्र को मनीष कश्यप भली भांति जानते हैं और सभी क्षेत्र में मनीष कश्यप की पकड़ भी मजबूत है। लेकिन बीजेपी आखिर उसमें से किसका पत्ता काटेगी अगर मनीष कश्यप को टिकट देगी तो, ये सबसे बड़ी प्रश्न है। इसलिए मनीष कश्यप अभी तक नामांकन नहीं करवा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, नामांकन करा लेते हैं और उसके बाद बीजेपी की ओर से ऑफर मिलती है तो फिर दिक्कत होगी। अब मनीष कश्यप को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी हमारे पास तक पहुंच सकती है, इसकी वजह भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले मनीष कश्यप की पकड़ सबसे बेहतरीन है बिहार के राजनीतिक में। अगर मनीष कश्यप की पब्लिसिटी देखी जाए तो बिहार के सीएम से भी ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी अब हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी को पता चल चुका है कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है। मनीष कश्यप की वजह से कई ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कैंडिडेट अगर हार भी रहा होगा और मनीष कश्यप को उस क्षेत्र में उनके चेहरे को उतार दिया जाए तो फिर उस क्षेत्र में भी बीजेपी जीत हासिल कर लेगी। इसी को देखते हुए मनीष कश्यप के लिए लगातार जो है मनोज तिवारी जी प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली के सांसद लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार मनीष कश्यप को जो किसी भी तरीके से टिकट मिले इसके लिए लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और मनीष कश्यप की लगातार बात होती रहती है मनोज तिवारी जी से। और इसी को देखते हुए मनीष कश्यप ने अभी तक किसी भी प्रकार से उसने टिकट मिलने की आशा को लेकर के नामांकन नहीं करवाए हैं निर्दलीय से। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट नहीं किया, उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अगर किसी पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलती है तो। और ये भी आप भली भांति जानते हैं कि मनीष कश्यप आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, भले कुछ भी हो जाए। उन्होंने एक बीच कह दिया था कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के विकास की बात करें तो हम उनके साथ हैं, उनको गले लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने फिर से लगातार परिवारवादी को बढ़ावा दिया और पप्पू यादव को लात मार करके भगा दिया, उसके बाद मनीष कश्यप को लगा कि यादव को खुद यादव ही दबाना चाहते हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारी जात, हमारे जो रिलेशन है परिवारवादी जो राजनीतिक है उसमें जातिवादी भी शामिल ना हो, जातिवाद के तमाम नेता, कोई नेता भी ऊंचे पद पर ना पहुंचे। और इसके लिए लगातार जो है वो किसी भी नेता को दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से टिकट मिल सकती है, ऐसी उम्मीदें अभी तक लग रही है। और इसलिए मनीष कश्यप ने अभी तक निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन नहीं करवाया है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि नामांकन समय तक मनीष कश्यप को टिकट मिल सकती है या फिर ऐसे ही उनका जो आशा है वो निराशा में बदल जाएगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।